विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो हम आपको सुनाते हैं। कितना नुकसान हुआ है अभी तक? आप अलग अलग लोगों से मिले हैं, प्रभावितों से, क्या कह रहे हैं, किस तरह की ज़रूरतें हैं लोगों को? निश्चित तौर से बहुत भयंकर आपदा इस बारी कॉन्सेंट्रेटेड रूप से जो है वो सिराज में और कुछ पॉकेट्स नाचन के जो मंडी ज़िला का ही हिस्सा है वहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हर नाला यहाँ पे क्षतिग्रस्त है और नालों के साथ साथ निश्चित तौर से जो उसमें हैबिटेशंस है, सेटलमेंट्स है, गांव है या कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो गई है। जो ये हमारा मुख्य क्षेत्र है थुनाग का, यहाँ के बाज़ार लगातार, ये मुझे लगता है कि तीसरी बार ऐसा हो रहा है। और तीनों बार मैं यहाँ पर आया हूँ। दो बारी पहले भी 2022 में भी ऐसा हुआ और 2023 में भी ऐसा हुआ। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसमें हम पहला तो हमारी प्राथमिकता यही है कि सड़क मार्ग जो है उसको बहाली उसकी करी जाए। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी मशीन्स डिपार्टमेंट की पूरी मजबूती से लगी हुई है, जेसीबी मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ तक तो जुड़ जाए, यहाँ से आगे भी जंजैली तक जल्दी से जल्दी जुड़े। बाकी जो यहाँ पे डैमेज हुआ है, एक्सटेंसिव डैमेज है, लोगों का निश्चित तौर से निराशा, बहुत बड़े स्तर पे निराशा है। तो उसके लिए भी हम इनका पूरा केस जो है वो बनवाने के हमने विभाग से बात करी है। इनको फौरी राहत भी दी जा रही है। उसके लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर है, पूरी टीम यहाँ पे रेवेन्यू की यहाँ पर है, तो पूरा इनका हम सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मगर अभी मेरा एक, मैं समझता हूँ कि प्रीलिमिनरी सोच है, मगर हमें जो ये थुनाग का ये वाला इलाका है, यहाँ से परमानेंटली लोगों को रिहैबिलिटेट करने के बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी हम सबसे बात करेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। यहाँ के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी है, यहाँ से विधायक भी है, वो भी यहाँ के वरिष्ठ नेता है, तो सब लोगों से हम बात करेंगे और जो भी यहाँ का एक विचार निकल कर आता है उस तरीके से मुख्यमंत्री जी को बात रखेंगे और उसके ऊपर विचार होना चाहिए। क्योंकि बार बार हम इसको यहाँ पे ठीक करें और हर साल वही चीज़ हो जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी है जो है पैसे का, रिसोर्सेज का। तो उस चीज़ को हमें सोचने की आवश्यकता है। सवाल आपके विभाग को लेकर है। रविवार की रात को इंसिडेंट हुआ और 16-17 किलोमीटर जो है सड़क आज तक बहाल नहीं हुई। क्या कारण है इसके पीछे? आप इसको उल्टी तरीके से देख रहे हैं। हम लगातार ये आप खुद इस रोड पे आए हैं, ऐसा कोई नाला नहीं है। मैं तो खुद अभी कोई करीबन 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ, 3 किलोमीटर आया हूँ। हर नाले पे जो है वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पेड़ है और उसमें कई जगहों तो रोड टूट चुकी है, पूरी तरीके से कट चुकी है। तो उस पर इतनी हैवी मशीनरी लगाना, उनको डिप्लॉय करना, उसमें समय लगता है। मगर डे 1 से हमारा जो एसडीओ है वो ग्राउंड के ऊपर है, डे 1 से उसके ऊपर कार्य चला हुआ है। तो हमें किसी को अंडरमाइन भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हो सकता था पूरी मजबूती से कार्य हो रहा है। आज भी यहाँ पे करीबन 100-150 जेसीबीज पूरे हमारे सिराज क्षेत्र के अंदर लगी हुई है। तो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, फ्यूल की भी प्रॉब्लम है क्योंकि फ्यूल इतना नहीं मिल पा रहा है। मैन पावर हमने वॉलंटियर्स के माध्यम से लोग उसमें मदद कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा स्तर का नुकसान हुआ है, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर प्रभावितों से मिल रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा है, भरोसा भी दिया है प्रभावितों को और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह का नुकसान हो रहा है, अब इसका जो है स्थायी समाधान ढूंढना होगा। थुनाग से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हम सरकार को बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड है, दिस नेवर हैपेंड बिफोर, ये भी हमने कहा। लेकिन मुझे लग रहा था, शायद कुछ लोगों को लग रहा था कि ये रूटीन की चीज़ है, हर बार होती है, बरसात में होती है। लेकिन आज मंत्री जी आकर के इसको खुद देख करके जा रहे हैं और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि ये नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है और पूरा थुनाग बाज़ार को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। पूरे गांव हमको शिफ्ट करने पड़ेंगे। गुंजाइश ही नहीं रह गई वहाँ पर गांव में किसी आदमी को रहने की तो बात छोड़िए, जाने की वहाँ पर गुंजाइश नहीं रह गई, ये स्थिति बन गई है।
तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम हमको फंडिंग करे। वन टाइम फंडिंग का विषय नहीं है, लॉन्ग टाइम प्लानिंग भी साथ उसमें लगता है। और ये बाज़ार को अगर हमको बचाना है, यहाँ थोड़ा बहुत जो अगर थोड़ा इस सारी चीज़ को बचाना है तो बहुत बड़ा मैसिव जो है प्रोटेक्शन वॉल का यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वो IPS जो है जल शक्ति विभाग की ओर से मैंने कहा कि आप प्रस्ताव बना के भेजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम भी टेकअप करने की कोशिश करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए फंड प्रोवाइड करे। बात सिर्फ यही है कि इसको इस तरह से ना देखा जाए कि ये किसी और राजनीतिक दल के किसी विधायक का क्षेत्र है। ये प्रदेश का हिस्सा है। प्रदेश के हिस्से में तबाही हुई है, थुनाग में, हमारे जंजैहली में, हमारी बाखली में, हमारे कुकड़ा में, पूरे इलाके में, लंबा थाच में, जरोल में, बक्सियाड़ में, शरण में, सब जगह तबाही हुई। तो इसको बहुत बड़े स्केल पर देखने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी मैं उम्मीद ही बोल सकता हूँ कि इसको स्पेशल अटेंशन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिलेगी।